बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार और लजीज़ एक रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, चिकन मलाई बोटी, जो कि हम रेस्टोरेंट और होटल वगैरह में बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों को तो बहुत ही फेवरेट हो जाती है ये मलाई बोटी। हम बनाएंगे बहुत ही बजट फ्रेंडली, घर में झटपट, बहुत ही आसान और ईजी तरीके से। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम मसाला जात में जो हमारी चिकन मलाई बोटी है वो बन के तैयार हो जाती है। तो ज़बरदस्त सी सॉफ्ट जूसी टेंडर चिकन मलाई बोटी की हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए जो सबसे पहले चाहिए हमें चिकन, ये हाफ़ kg के करीब चिकन है और बोनलेस चिकन है। इसको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चिकन जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं हाफ़ kg की रेसिपी आपको बता रही हूँ। और ये कुछ हमारे मसाले हैं। नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है, हाफ़ टीस्पून काले मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टीस्पून वाइट पेपर। ये सारे मसाले आपको आपके घर में आराम से किचन में मिल जाएंगे। बहुत ही सादा सिंपल से मसाले हैं। और हाफ़ kg की ये रेसिपी है। भुना हुआ ज़ीरा है, काले मिर्च हैं और वाइट पेपर और नमक आपके से जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तमाम सूखे मसाले हमने चिकन के अंदर डाल दिए हैं। और इसके बाद ये 1 टेबलस्पून धनिया और 2 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था। 4 टेबलस्पून के करीब ये दही है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर कच्चे पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल किया। आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून के करीब ये मलाई है। ये होममेड मलाई है। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून के करीब ये मेयोनीज़ है। आप मेयोनीज़ को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से डालिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल बाजार जैसी जूसी मलाई बोटी बनाएं। बहुत अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे तमाम मसालों को। बहुत ही कम मसाले हैं और इसको हम मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट के लिए रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया है। बहुत अच्छे से 4 से 5 घंटे के अंदर चिकन जो है हमारी मैरिनेट हो गई। आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से जो है मैरिनेट हो गई। काफ़ी इस वक्त ये टेंडर हो गई है और बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको वुडन स्टिक में लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे पास वुडन स्टिक हैं और बहुत अच्छे से आप देखें चिकन जो है बहुत आराम से इसके अंदर जा रही है, क्योंकि हमने चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट किया है। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और बनाने के बाद भी ये इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। जिस तरह आप बाज़ार में मलाई टिक्का खाते हैं, चिकन मलाई बोटी खाते हैं, आप इस रेसिपी से चाहें तो चिकन मलाई टिक्का भी बना सकते हैं। और देखिए जी, इस तरह मैं तमाम चिकन को जो है स्टिक के अंदर लगा लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है चिकन इसके अंदर हमने लगा लिया है। तमाम चिकन को देखें जी मैंने स्टिक के अंदर लगा लिया है। और ऑयल को मैंने ऑलरेडी पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पैन के अंदर मैंने हल्की आंच पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तेज़ गर्म ऑयल है और आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर ये जो हमने चिकन को मैरिनेट करके स्टिक के अंदर लगाया था वो हम डाल देंगे। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, आपने ध्यान रखना है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम बिल्कुल मध्यम आंच पे जो है ये चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि चिकन जो है बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे और आपने चिकन डालते ही इसको फ़ौरन से चलाना नहीं है। पहले एक तरफ से अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसको चलाएंगे। आपने ध्यान रखना है इसकी जो आंच है वो स्लो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। और अब एक तरफ से थोड़ी हल्की हल्की सेट हो गई है तो देखें जी हमने इसको पलट लिया है। आप देख लीजिएगा कि जैसे जैसे चिकन सेट होती जाए तो आप इसको अलट पलट करके हल्की आंच पर इसको पका लीजिएगा। और मैंने तमाम चिकन को इस तरह से पलट लिया है और अब हम इसी तरह अलट पलट करके हल्की आंच पर इसको पकाएंगे कि चिकन जो है दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाए, बहुत ज़बरदस्त है इसका कलर आ जाए, जिस तरह के हम बाज़ार वगैरह में खाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा इस पर गोल्डन कलर आ गया है और इतनी ये जूसी है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल टूटी भी नहीं है। आप देख सकते हैं आप इसको पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, रायता चटनी बनाइए और मज़े से आप इसको खाइए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मलाई बोटी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम को बस इस स्टेज पे आप ऑफ़ कर दीजिएगा। चिकन मलाई बोटी बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देख सकते हैं और मैं आप इसको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ वुडन स्टिक से कि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और कितनी आराम से ये निकल रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से और उससे काफ़ी गर्म है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मलाई बोटी इतनी ज़बरदस्त बनी है कि जब आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे ना तो बार बार आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह।
बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बहुत ही कम मसाले होते हैं, जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आपने बस चिकन को मैरिनेट करके लिए रख देना है और बना लेना है बस फटाफट से ये चिकन मलाई बोटी। बच्चों के लंच में बनाएं, किसी दावत में बनाएं, या वैसे ही कभी कुछ आपका बहुत अच्छा खाने का मन हो कि आपने बिल्कुल बाज़ार जैसा होटल जैसा कुछ खाना है, तो आप चिकन मलाई बोटी की ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।